हेलो, नमस्ते सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो काल सर्प योग है, ठीक है। काल सर्प योग को आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए और हम स्टार्ट करते हैं काल सर्प योग को। देखिए, बहुत ही ज़्यादा काल सर्प योग कुछ सालों में प्रचलित हुआ है, मतलब 50-60 सालों के बीच में बहुत ज़्यादा ये जो शब्द है ये चला है। शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है इसका, पर ये चला है। और बहुत ज़्यादा मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं इसको लेके कि काल सर्प योग है चार्ट में और क्या किया जाए। मतलब पूजा करवाई जाए, रुद्राभिषेक कराया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से काल सर्प योग से बचा जाए, ठीक है ना। तो काल सर्प योग पहली बात तो होता क्या है, तो वो आपको दिखाएंगे कि काल सर्प योग होता क्या है। देखिए, राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग बोलते हैं। देखिए, जहाँ पे 3 नंबर साइन में राहु बैठा है और 9 नंबर साइन में केतु बैठा है, इसके इसके देखिए परिधि में सारे ग्रह आए पड़े हैं। एक तरफ सारे ग्रह हैं, दूसरी तरफ ग्रह नहीं है, ठीक है ना। राहु के बगल में देखिए 2 नंबर जो साइन है उसमें ग्रह नहीं है, 1 नंबर में नहीं है, 12 नंबर में नहीं है, 11 में नहीं है, 10 में नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए अब देखिए राहु की परिधि में, मतलब राहु और केतु के मतलब इर्द-गिर्द ही सारे ग्रह जब चले जाते हैं तो उसको आप बोलते हो कि काल सर्प योग है, ठीक है। अच्छी बात है, काल सर्प योग है। अब देखिए इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डिस्कस करते हैं। काल सर्प योग तो बोल दिया कि काल सर्प योग है, सारी चीज़ें हैं। और लोग डर भी गए, लोगों ने डर के पूजाएँ भी करवा ली, सारा कुछ हो गया और जो मतलब सामने वाला इंसान है वो घबरा भी गया, ठीक है। पर उससे कुछ मतलब कि ज्योतिष को फ़ायदा नहीं हुआ है। ज्योतिष का काम ना आपको एनलाइटनमेंट करना है, मतलब कि आपको ऊपर लेके जाना है, चीज़ों से ऊपर उठाना है ज्योतिष का काम, ठीक है। आपको डराना या आपको मतलब कि एक तरीके से मतलब वो नहीं करना है कि आप घबरा जाओ ज्योतिष के नाम से। तो वो नहीं है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि काल सर्प योग है क्या। देखिए राहु यहाँ पे है, राहु राहु से गिनिए, राहु यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे इसी सर्कल के अंदर आपको देखेंगे राहु केतु एक्सिस और यही काल सर्प योग है, ठीक है। इसको काल सर्प योग बोलते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखिए, ये जो काल सर्प योग है, ठीक है। अब ये काल सर्प योग 12 प्रकार के जो काल सर्प योग है वो बताए गए हैं आपके, ठीक है। मुख्य 12 प्रकार के काल सर्प योग है। तो ये 12वें भाव में राहु है इसका, ठीक है। और छठे भाव में इसका केतु है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 तरीके के काल सर्प योग बताए गए हैं। पर मोटा-मोटा आपको सब बता देते हैं कि काल सर्प योग इस चार्ट में है, ठीक है। जो मतलब कहा जाता है कि काल सर्प योग बहुत ज़्यादा भयानक होता है, बहुत ज़्यादा डराया जाता है काल सर्प योग के नाम से। तो अब इसी पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो लग्न है, ये 4 नंबर का लग्न है, ठीक है। और इसका जो लगन का लॉर्ड है, इस लगन का जो स्वामी है वो कौन है? तो इसका लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। 4 नंबर का लगन है, कर्क लगन है, इसका लगन का स्वामी चंद्रमा है और इस राशि स्वामी भी चंद्रमा ही है, ठीक है। 2 चीज़ें आप देखते हो, आप लग्न देखते हो, आप राशि देखते हो और आप सूर्य की पोज़ीशन देखते हो। जिसको सूर्य कुंडली बोलते हैं, चंद्रमा जहाँ बैठता है उसको चंद्र राशि बोलते हैं, चंद्र कुंडली बोलते हैं, सूर्य जहाँ बैठता है उसको सूर्य कुंडली बोलते हैं। और लग्न जो होता है वो मेन होता है। लग्न आपका बॉडी है, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है इनके केस में कि 4 नंबर का साइन है, चंद्रमा लगन के अंदर ही बैठा है, तो इनका जो लग्न हो गया वो कर्क लगन हो गया और कर्क ही राशि हो गई, ठीक है। कर्क लगन कर्क ही राशि हो गई। अब देखिए चंद्रमा लगन के अंदर बैठा हुआ है, खुद के ही घर का बैठा हुआ है। तो पहला प्लस पॉइंट क्या हो गया इनका कि चंद्रमा अपने ही घर का बैठा है, प्लस में चंद्रमा खुद के घर में बैठा है, प्लस में अपने ही घर में बैठा है और लगन के अंदर भी बैठा है, चंद्रमा का ही लगन है। सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया कि चंद्रमा यहाँ पे बली है, पावरफुल पोजीशन में है, ठीक है। पहली बात ये हो गई मोटा मोटी। इसके बाद में देखिए चंद्रमा के आगे शनि है, चंद्रमा के पीछे राहु है, ठीक है। चंद्रमा के आगे शनि है, एम आई रिपीट, और चंद्रमा के पीछे राहु है, ठीक है। तो ये क्या है इसका मतलब है कि चंद्रमा को 2 पापी ग्रहों ने घेर रखा है,
पीछे तो 3 नंबर साइन में राहु है, आगे 5 नंबर साइन में शनि है। 2 पापी ग्रहों ने चंद्रमा को घेर रखा है। इसका मतलब चंद्रमा क्या है? आपका मन है। तो इसका मतलब जो ये है, इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा द्वंद्वों में, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। हालाँकि चंद्रमा बली है यहाँ पे, अपने ही घर का बैठा है इसलिए बली है। ठीक है? अपने ही घर का बैठा है इसलिए बली है। पहली चीज़ ये है। तो बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी पीड़ाएँ जीवन में रहेंगी। ठीक है? आगे और पीछे जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से। पहली चीज़ ये। उसके बाद में देखिए राहु 12वें घर का है। तो राहु 12वें घर का है तो विदेश से जोड़ता है। ठीक है? राहु 12वें घर का है तो विदेश से जोड़ता है। ये जो महानुभाव विदेश से भी जुड़े रहे हैं। ठीक है? इनका संबंध उससे भी है। इसके बाद में शनि 5 है, शनि 5 है तो 5 नंबर के साइन जो है वो सूर्य का साइन है। बहुत ज़्यादा पावरफुल साइन है सिंह राशि। ठीक है? एम आई रिपीट, सिंह राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा है 5 नंबर के साइन में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट बैठा है वो। ठीक है? बैठा है कोई भी ग्रह, अगर ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल साइन है वो। ठीक है? फिर शनि बैठा है, शनि बैठना, शनि मतलब व्यक्ति का कर्म। तो कर्म 5 नंबर के साइन से जुड़ गया। सिंह राशि क्या है? सरकार, गवर्नमेंट। इनका जो संबंध है वो सरकार गवर्नमेंट से है। बाद में रिवील करूँगा कि किसका चार्ट है। ठीक है? इसके बाद में तीसरे भाव में देखिए मंगल बैठा है। मंगल 3rd हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, पराक्रम है यहाँ पे। ठीक है? डंका बजता है, आरंभ वो प्रचंड है। तीसरे भाव में, 10वें भाव में अच्छा काम करता है। ठीक है? वैसे भी आर्गुमेंट के लिए और वकील टाइप का जो काम है ना उसके लिए बहुत अच्छा है 3rd हाउस का मंगल। पहली चीज़, चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, लगन लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है। चंद्रमा के आगे और पीछे राहु और शनि है तो उसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डालते हैं, बट अपने ही घर का चंद्रमा बैठा है तो काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। उसके बाद में शनि 2nd हाउस में है तो मतलब ये आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, ये सब रहेगा। ठीक है? और 5 नंबर का साइन है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट में कोई अच्छी पोजीशन रही होगी और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रही होगी। रिवील कर दूँगा किसका चार्ट है ये। ठीक है? बाद में। फिर देखिए मंगल 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 3rd हाउस का मंगल है तो वकीलों के लिए बहुत अच्छा है, वकील टाइप की जॉब के लिए। तो ये भी रिवील कर दूँगा किसका चार्ट है ये। फिर देखिए 4th हाउस पे देखिए बुध दिग्बल में बैठा हुआ है। दिग्बल में मतलब 4th भाव में है। जहाँ से लगन बैठता है ना वहाँ से आपको 1 गिनना है और आप जहाँ पे लगन है वहाँ पे आप 1 गिनोगे। 1 शनि जहाँ बैठा है वहाँ पे दूसरा भाव, मंगल जहाँ पे बैठा है वहाँ पे तीसरा भाव और बुध और शुक्र बैठा है वहाँ पे चौथा भाव। चौथा भाव और 7 नंबर की राशि है यहाँ पे। ठीक है? तुला राशि है, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तुला राशि है चौथे भाव में। बुध चौथे भाव में अच्छा काम करता है। 4th हाउस में बुध अच्छा काम करता है, शुक्र भी यहाँ पे दिग्बल में होता है। ठीक है? 7 नंबर का साइन है, तुला राशि में है, बुध और शुक्र हैं दोनों। शुक्र अपने ही घर का बैठा हुआ है, तो मालव्य नाम का जो राजयोग है वो बना के बैठा हुआ है। ठीक है? मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। ठीक है? बुध के साथ में बैठा है और भी बढ़िया है। ठीक है? बुध के साथ में बैठा है और भी बढ़िया। 7 नंबर का साइन है, रिलेशनशिप का साइन है, तुला राशि है, संबंधों का साइन है तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट उन सब में बहुत बढ़िया है। ठीक है? शुक्र और बुध है तो थोड़ा-सा क्या है, इंसान सॉफ्ट नेचर है, तो कई बार फ़ायदा भी उठा लेते हैं लोग, तो ये चीज़ भी है। ठीक है? पर शुक्र बुध है तो अच्छा है। ठीक है? फिर देखिए पंचम भाव में बैठा है, 8 नंबर के साइन में सूर्य है। पंचम भाव में सूर्य अच्छा काम करता है। ठीक है? ठीक है? पंचम भाव में सूर्य अच्छा काम करता है। इसके बाद में देखिए गुरु बैठा है छठे भाव में केतु के साथ में 9 नंबर के साइन में, अपने ही घर का बैठा है। ठीक है? अपने ही घर का बैठा है गुरु, गुरु और केतु। तो जो पर्सन रहे हैं केतु और गुरु 6th हाउस में, मतलब लड़ने वाले पर्सनैलिटी नहीं है ये। समझ रहे हो? मतलब काफ़ी ठंडा इंसान है, काफ़ी ठंडे इंसान है। ये जो कुंडली है ये जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली है। अब आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि कालसर्प योग को आपको समझाना था। ठीक है? अब देखिए इसमें देखिए जो लगन लॉर्ड है वो अपने घर का बैठा है। हालाँकि शनि और राहु आगे पीछे हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत उन्होंने दी है उनको। ठीक है? इमोशनल सेटबैक्स उनको दिए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। तीसरे भाव में जो कारक होते हैं मंगल बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद में शुक्र और बुध 4th हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद में 6th हाउस में अपने ही घर का बैठा है। बृहस्पति 9 नंबर साइन का तो बहुत अच्छा है। ठीक है? इसके बाद में सूर्य पंचम भाव वाइज़ भी अच्छी स्थिति है और राशि वाइज़ भी वो हालाँकि वृश्चिक का है, तो वृश्चिक का जो है सूर्य है वो बुरा नहीं है इतना, क्योंकि वो मंगल का घर है, अपने मित्र का साइन है वो, तो बुरा नहीं है। ठीक है? तो उस लिहाज से भी बुरा नहीं है वो।
पहली चीज़ हो गई। अब मैंने काल सर्पयोग को बताने के लिए, काल सर्पयोग को समझाने के लिए ये जो चार्ट है ये लिया है, ठीक है? तो देखिए अब काल सर्पयोग कैसे बुरा हुआ? देखिए अगर काल सर्पयोग मतलब राहु केतु की परिधि में सारे ग्रह आने चाहिए, तो कोई राहु केतु की परिधि में जब प्लैनेट आएगा, तो अगर उस वो अच्छी पोज़ीशन में होगा, तो काल सर्पयोग बहुत अच्छा काम करेगा उस व्यक्ति के लिए, ठीक है? चंद्रमा अपने घर का बैठा है, लग्न अपने घर का बैठा है, शुक्र अपने घर का बैठा है, बृहस्पति अपने घर का बैठा है, मंगल अपने जो थर्ड हाउस है उसका कारक है, उस घर में बैठा हुआ है, सूर्य अपने मतलब पंचम भाव का 5वें भाव में अच्छा काम करता है, वहाँ बैठा हुआ है, तो अच्छी पोजीशन में है चार्ट। तो काल सर्पयोग आप कह सकते हो कि बुरा है क्या? प्रधानमंत्री रहे हैं ये भारत के कम से कम 15 साल लगभग, तो फिर कैसे रहे होंगे आप सोचिए थोड़ा-सा। अब ये देखिए ये चार्ट हो रहा है। अब ये चार्ट है दूसरा, ठीक है? ये चार्ट है, ये कुंडली है अब, इसको देखते हैं। इसमें भी काल सर्पयोग है, ठीक है? अब देखिए राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होने चाहिए, ठीक है? अगर राहु केतु की परिधि से एक ग्रह बाहर चला जाता है ना, तो वो जो ग्रह बाहर गया है वो प्रॉब्लम देता है लाइफ में बहुत ज़्यादा। अब कौन सा ग्रह गया है राहु केतु परिधि के बाहर? देखिए राहु केतु के इधर साइड में कौन-कौन से ग्रह हैं? सूर्य है, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, शनि है, शुक्र है, चंद्रमा गया है बाहर। अब ये चंद्रमा ही प्रॉब्लम देगा लाइफ में। जब-जब इसकी दशा आएगी ना तब-तब ये प्रॉब्लम देगा। इसकी 10 साल की दशा रही और इसने ज़बरदस्त दिक्कतें दी। 10 साल की दशा रही है, इसने ज़बरदस्त दिक्कतें दी। ये मेरी कुंडली है। ये मेरी लगन कुंडली है। ये 10 साल की दशा रही और इसने मेरे को ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स दी, ये निकल गया है टाइम। काल सर्पयोग है ये, ठीक है? आपको समझाने के लिए ताकि आपके दिमाग में जो भय है ना वो निकल जाए। देखिए बृहस्पति अपने घर का बैठा है, ये मेरी कुंडली है, ठीक है? बृहस्पति अपने घर का बैठा है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है, ठीक है? मंगल बैठा हुआ है पंचम भाव में, उच्च का होके बैठा हुआ है, बुध के साथ में बैठा हुआ है, बुध वक्र है, ठीक है? शनि बैठा हुआ है 6th हाउस में अपने घर का, ठीक है? और देखिए केतु है वो अपने घर का ही है, राहु है वो अपने घर का ही है, ठीक है? कन्या में राहु केतु अपने ही घर के होते हैं। कन्या में राहु राहु का अपना घर है, ठीक है? और जो मीन राशि है वो भी केतु का अपना घर है। बृहस्पति का अपना मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है? ये 9 नंबर का जो साइन है ये आपको क्या बोल देंगे इसको? तो धनु राशि, ठीक है? तो देखिए राहु अपने घर का है, केतु अपने घर का है और बृहस्पति मूल त्रिकोण का है, सूर्य मित्र के घर में बैठा हुआ है और आपका जो मंगल है वो उच्च का है, ठीक है? बुध आपका वक्र है, ठीक है? शनि अपने घर का है, शनि शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है? प्रॉब्लम देने वाला क्या है? प्रॉब्लम देने वाला है राहु केतु परिधि से बाहर जाने वाला जो ग्रह है ना वही आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है? काल सर्पयोग बुरा नहीं होता हमेशा, ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है? काल सर्पयोग हमेशा बुरा नहीं होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। भय नहीं मतलब भयभीत नहीं होना है उससे। चंद्रमा जब बाहर गया है 20 डिग्री का, देखिए ये जो चंद्रमा 20 डिग्री का बाहर गया है ना इसी ने प्रॉब्लम दी है, ठीक है? ये इसकी दशा आई थी 10 साल की, इसने बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में दिए हैं, ठीक है? बहुत दिक्कतें इसने दी हैं लाइफ में। तो ये मतलब आपको समझाने के लिए है मेरी साइड से, ठीक है? अभी एक एक क्लाइंट की कुंडली हो रही है, इसको और दिखाते हैं आपको। देखिए, ये चार्ट है। अब देखिए इसमें काल सर्पयोग को देखिए आप। इसमें काल सर्पयोग को देखिए आप। राहु केतु एक्सिस में देखिए, राहु केतु एक्सिस में देखिए प्लैनेट्स को। जहाँ पे जहाँ पे राहु है वहाँ पे देखिए आप, केतु कहाँ पे है, राहु कहाँ पे है, देखिए आप। जो भी प्लैनेट बाहर जाएगा वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? जो भी प्लैनेट बाहर जाएगा वही प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिए। राहु अष्टम में चला गया है, केतु सेकंड हाउस में चला गया है, केतु के साथ में मेजॉरिटी प्लैनेट्स हैं इनके, ठीक है? हालाँकि ये भी इतना बुरा नहीं है। केतु के साथ में मेजॉरिटी प्लैनेट्स हैं, सूर्य, बृहस्पति, बुध, पर ये जो हैं व्यक्ति है इनकी 7.5 ही है, जिसकी वज़ह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, ना कि
कालसर्प योग की वजह से, ठीक है? कालसर्प योग की वजह से इनको दिक्कत नहीं आ रही है, इनको साढ़े साती की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, पर इनको लगेगा कि कालसर्प योग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमेशा हमेशा ये नहीं सोचना है कि कालसर्प योग की वजह से ही जीवन की सारी समस्याएँ हैं या कालसर्प योग की वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कालसर्प योग ही सारी बीमारियों की जड़ है, कालसर्प योग ही वो दिक्कत है जिसकी वजह से मतलब जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं सोचना है। और भी दशाएँ हैं, बहुत कुछ है चार्ट में, और भी बहुत सारे जो योग हैं उनको देखना चाहिए। अब देखिए शुक्र लगन के अंदर बैठा है, ये देखो, शुक्र लगन के अंदर बैठा है, पंचम का लॉर्ड है, दशम का लॉर्ड है और शुक्र का ही जो है वो दशा महादशा चल रहा है, शुक्र का ही महादशा चल रहा है। अच्छा है भैया, बढ़िया है, पर देखिए साढ़े साती भी चल रहा है। तो क्या है इसका मतलब, ये टेस्ट लेगी साढ़े साती आपका, ये साढ़े साती आपका टेस्ट लेगी, आपसे मेहनत करवाएगी, आप पे प्रेशर डालेगी, ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर डालेगी और आपको ग्रोथ करवाएगी, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है ना? तो ये मेरे साइड से छोटा-सा वीडियो है, और मैं अपनी तरफ से मतलब कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइड से दूँ 100%, ठीक है? तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके उतना वीडियो को देखें, और ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।